असम के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कदम गांव था। चारों ओर चाय के बागान, घने पेड़ और रहस्यमयी सन्नाटा इस गांव की पहचान थे। यहाँ के लोग सरल थे, लेकिन अंधविश्वास उनके जीवन का हिस्सा था। गांव में बिजॉय बोरठाकुर का परिवार अपनी संपन्नता और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस परिवार के भीतर छुपा एक गहरा राज धीरे धीरे उनके विनाश का कारण बनने वाला था। बिजॉय के परिवार में उनकी पत्नी कमला, बेटा रवि और बड़े भाई की विधवा पत्नी मंजू रहती थीं। मंजू, जो परिवार में सबसे बुजुर्ग थीं, ने बिजॉय के पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। इस वजह से मंजू के मन में गहरी नफरत पल रही थी। मंजू ने कई बार गांव के काले जादू करने वाले तांत्रिक कालो बाबा से संपर्क किया था। कालो बाबा का डर पूरे गांव में फैला हुआ था। लोग कहते थे कि वह आत्माओं को वश में कर सकता है और इंसानों की जान ले सकता है। मंजू ने अपने भाई देवर से बदला लेने की ठानी। एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, मंजू चुपचाप अपने घर से निकली और जंगल के अंदर छुपे हुए कालो बाबा के आश्रम की ओर बढ़ गई। वहां की अजीब गंध और अंधकार ने उसकी हिम्मत को डगमगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले की आग उसे रोक नहीं सकी। कालो बाबा ने मंजू से पूछा, कौन है जो तेरी राह में खड़ा है? मंजू ने झिझकते हुए कहा, मेरा देवर बिजॉय, उसकी संपत्ति मेरी होनी चाहिए। तो उसका अंत करीब है, कालो बाबा ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। मंजू ने बाबा को सोने के सिक्के और एक काले मुर्गे की बलि चढ़ाई। बाबा ने एक तावीज दिया और कहा, इसे बिजॉय के घर में रख देना, यह तावीज उसकी आत्मा को नष्ट कर देगा। मंजू ने वही किया। अगले ही दिन से बिजॉय के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उनकी पत्नी कमला ने देखा कि दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभर रहे हैं। रात को छत से अजीब सी आवाजें आती थीं। उनका बेटा रवि हर रात चीखता हुआ उठता था, मानो किसी ने उसे दबोच लिया हो। गांव के लोग यह सब देखकर डर गए और यह मानने लगे कि बिजॉय के परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुछ दिनों बाद बिजॉय की हालत बिगड़ने लगी। वह धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और डॉक्टर भी उसकी बीमारी का कारण समझने में असफल थे। कमला ने गांव के एक अनुभवी तांत्रिक देवनाथ बाबा से मदद मांगी। देवनाथ बाबा उनके घर आए और वहां मौजूद अजीब ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने कहा, यहां किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है। उन्होंने घर में पूजा शुरू की और तावीज को खोज निकाला। जैसे ही तावीज को जलाया गया, मंजू ने चिल्लाते हुए कबूल कर लिया कि उसने यह सब किया है। गांव वालों ने मंजू को कालो बाबा के पास ले जाने की ठानी, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि बाबा खुद जादू के प्रकोप से मर चुका था। उसकी कुटिया में केवल राख और अस्थियां बची थीं। मंजू को गांव से निकाल दिया गया, लेकिन उसका अंत भी जल्दी ही हो गया। कहते हैं, काले जादू का दुष्प्रभाव उसी पर लौट आया। बिजॉय का परिवार धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उस घर में आज भी अजीब आवाजें सुनी जाती हैं। लोग कहते हैं कि वहां काले जादू की छाया हमेशा के लिए बस गई है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं लाता हूँ रियल हॉरर स्टोरीज एंड रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपको भी रियल हॉरर स्टोरीज एंड रियल हॉरर एक्सपीरियंस सुनना पसंद है, तो जाकर हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।